प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं की प्रश्नावली 5.1 के सवाल हल करेंगे। पहला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं के वर्गों के इकाई के अंक क्या होंगे। ये जो नीचे संख्याएं 10 संख्याएं दी हुई हैं, इनका यदि हम वर्ग करते हैं तो इनके इकाई के स्थान पर हमें बताना है कौन सा अंक आएगा, क्या अंक होंगे। तो देखिए, हम इसको बिना वर्ग किए कैसे बता सकते हैं। 81 संख्या में इकाई का अंक मुझे क्या दिखाई दे रहा है? इकाई का अंक मुझे दिखाई दे रहा है 1 है, और 1 का वर्ग 1 गुना 1 वो भी 1 होता है। इसलिए 81 संख्या के वर्ग में इकाई का अंक 1 होगा। जो दी हुई संख्या में इकाई का अंक होता है, हम उसका वर्ग करके देख लेते हैं। जो उसका वर्ग का अंक आएगा वही उस संख्या के वर्ग में इकाई का अंक होगा। दूसरा भाग है 272। अब 272 में हमें दिखाई दे रहा है इकाई के स्थान पर क्या है। संख्या में इकाई का अंक मुझे क्या दिखाई दे रहा है? 2, और 2 का वर्ग 2 गुना 2 4। इसलिए 272 के वर्ग में इकाई की संख्या का अंक 2072 के वर्ग में इकाई का अंक, इकाई की संख्या नहीं, इकाई का अंक 4 होगा, क्योंकि 272 में इकाई के स्थान पर 2 लिखा है और 2 का वर्ग 4 होता है। तो इसी तरह से हम सभी भागों का इकाई का अंक चेक कर लेंगे और उसका वर्ग करेंगे। फिर जो उसका वर्ग आएगा वही उस संख्या के वर्ग का अंक इकाई के स्थान पर होगा। अगला है 799। अब 799 में इकाई का अंक मुझे दिखाई दे रहा है, क्या है? इकाई का अंक दिख रहा है मुझे 9, और 9 का वर्ग करके देखेंगे तो 9 गुना 9 9 में 81। तो इकाई के स्थान पर 1 आया है। इकाई के स्थान पर क्या आया है? 1 है। इसलिए 799 संख्या के वर्ग में इकाई का अंक 1 होगा। चौथा भाग 3853। इसमें मुझे इकाई का अंक क्या दिखाई दे रहा है? 3, और 3 का वर्ग 3 गुना 3 9। इसलिए 3853 संख्या के वर्ग में इकाई का अंक कितना होगा? 9 होगा। पांचवा भाग 1234। इकाई का अंक मुझे यहाँ क्या दिखाई दे रहा है? इकाई का अंक मुझे दिखाई दे रहा है 4। 4 का वर्ग
4 गुना 4 16। इसमें इकाई का अंक 6 है, तो 1234 के वर्ग में इकाई का अंक 6 होगा। 1234 के वर्ग में इकाई का अंक 6 होगा। इसके बाद छठा भाग। छठे भाग में है 2000। छठा भाग है 26,387। तो मुझे क्या दिखाई दे रहा है? इकाई का अंक 7। इकाई का अंक कितना दिख रहा है मुझे? 7। और 7 का वर्ग 7 गुना 7 कितना हो जाएगा? 49, जिसमें इकाई का अंक 9 है। इसलिए 26,387 में 26,387 के वर्ग में इकाई का अंक 9 होगा। सातवां भाग है 52,698। 52,698 इकाई का अंक कितना दिख रहा है मुझे? 8। और 8 का वर्ग 8 गुना 8 8 64। तो इकाई के स्थान पर क्या आ गया? 4। इसलिए 52,698 के वर्ग में इकाई का अंक क्या होगा? इकाई का अंक 4 होगा। इसके बाद आठवां भाग है 99,880। अब इसमें इकाई के स्थान पर जो अंक है वो 0 है। इकाई का अंक 0 है और 0 का वर्ग भी 0 ही होता है। तो क्या लिखेंगे? इकाई का अंक 0 और 0 का वर्ग भी 0 गुना 0 0। इसलिए 99,880 के वर्ग में इकाई का अंक 0 होगा। इसके बाद 9वां भाग है 12,796। तो मुझे इसमें इकाई का अंक क्या दिखाई दे रहा है? 6। इकाई का अंक 6 और 6 का वर्ग 6 गुना 6 36। इसमें इकाई के स्थान पर 6 आया है। इसलिए 12,796 के वर्ग में इकाई का अंक 6 होगा। इसके बाद 10वां भाग है 55,555। इकाई का अंक कितना दिख रहा है मुझे इसमें? 5 और 5 का वर्ग
5 गुना 5 25, इसमें इकाई के स्थान पर 5 आया है, इसलिए 55,555 के वर्ग में इकाई का अंक 5 होगा। इकाई का अंक 5 होगा। तो क्या तरीका है, बिना वर्ग किए हम इकाई के स्थान का अंक कैसे ज्ञात करेंगे? जो संख्या हमें दी हुई है उस संख्या के इकाई के स्थान पर जो भी अंक होगा हम उसका वर्ग करके देख लेंगे। तो जो उसका वर्ग आएगा और उसका जो वर्ग होगा संख्या का वो वही अंक आएगा, वही अंक उसका आएगा। तो ये था बच्चों पहला सवाल हमारी प्रश्नावली 5.1 का। कल और सवाल हल करेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस डे।